योग हम सभी योग करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ योग का नियम भी है, मंत्र भी है, जिसका प्रयोग करना चाहिए। एक दो आसन कर लेने से आप योगी नहीं बन सकते। योग गुरु बनने के लिए आपको एक तपस्या करनी पड़ती है। वो तपस्या हमेशा जीवन में धारण करे। उसी प्रकार जिस प्रकार से हम गले में माला पहनते हैं, जिस प्रकार से गले में स्त्रियां मंगलसूत्र का धारण करती है, जिस प्रकार हम गले में रुद्राक्ष को धारण करते हैं, उसी तरह से हम अपने तपस्या को अपने मन में धारण करें, शरीर में धारण करें और इसे जीवन भर के लिए अपनाएं। जब आप आहार से शुद्ध हो जाएंगे तो आपके व्यवहार में ऑटोमेटिक शुद्धिकरण मिलना शुरू हो जाएगा। व्यवहार से मन शुद्ध होगा, मन से चारों तरफ प्रकाशमय जीवन आपका होने लगेगा। हमको प्रकाश उस चीज की चाहिए जो आंधी तूफान से भी न बुझ सके। हम अपने आप को उस ज्योतिर्मय बनाए, उस हीरे के जैसे बनाए, जैसे कि एक तेल की बाती, एक घी की बाती अगर हम जला दें और बहुत भारी आंधी तूफान आ जाए, हवा चलने लगे, उस परिस्थिति में तेल की या घी की बातें बुझ सकती है। और उसी जगह में अगर एक हीरे की रोशनी अगर रख दी जाए, हीरे को रख दी जाए, तो उसका रोशनी चाहे वो जितने भी आंधी तूफान हो, जितने भी हवाएं चले, उससे हीरे की रोशनी कभी नहीं बुझ सकती। इसलिए अपने आप को तप के द्वारा उस हीरे की रोशनी के जैसा बनाना चाहिए। जो हमारे साधक हैं, हीरे की रोशनी की जैसा अपने आप को बनानी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर के लिए जब घर से निकलता है तो मंदिर के कुछ दूरी पहले से यह आभास होने लगता है कि हम कोई ऐसा जगह में आए हैं जहाँ परमात्मा का वास होता है। उसी तरह से आपका शरीर, आहार, व्यवहार, मन, कर्म, वचन सभी अगर शुद्ध रहेगा तो कोई भी व्यक्ति आपके पास अगर आता है तो उस आने वाले व्यक्ति को यह महसूस होगा कि हम एक ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ हर तरह से शुद्ध और स्वच्छ मिल रहा है। आकर्षित होगा, उसका भी दिल खुशियों से भर जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने को, शरीर को शुद्ध रखें, आहार को शुद्ध रखें और अपने आप को हीरे की जैसे चमकाने के प्रयास करें।
तो हम यम को अपने पूरे शरीर का अध्ययन करने के लिए इस पर प्रेरित करें। योग के द्वारा हम आहार और व्यवहार विहार सभी को शुद्ध बनाए। यम के 5 चरण होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म यानी कि हिंसा न करना। हिंसा न करना ही अहिंसा कहलाता है। चाहे मन से हो, चाहे कर्म से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे हृदय से हो, चाहे आँखों से हो, या हाथों से हो, या पैर से हो, या हृदय से हो, किसी भी तरह से हिंसा न करना ही अहिंसा कहलाता है। हम सभी इस चीज से हमेशा बचे। दूसरा सत्य। हमेशा सत्य पर चले, सत्य आधारित जीवन बिताए, जिससे हमारा प्रकाशमय जीवन उत्पन्न होगा, सही मार्ग मिलेगा। उसके बाद हम अपरिग्रह का संचय न करें, अपरिग्रह धारण करें, अपरिग्रह का माला पहने। किसी भी तरह का हम चोरी न करें, चाहे वो दिल से हो, मन से हो, शरीर से हो, आत्मा से हो, किसी भी तरह से हम चोरी न करें। चोरी से हमेशा बचाव रखें, अपने आप को इसका बचाते हुए लोगों को तक दूर दूर से यह संदेश दें, फैलाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, 5वां ब्रह्मचर्य का पालन करें। और इसके बाद हमारा नियम आता है, जिसमें भी नियम 5 है। शौच, संतोष, शौच और इत्यादि 5 तरह के नियम हैं, जो हम डेली प्रतिदिन करते हैं, नित्य क्रिया करते हैं। शौच करते हैं, सुबह उठते हैं, मन को साफ करते हैं, शरीर को फ्रेश करते हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं, नहलाते धुलाते हैं। ये सब क्रिया करने के बाद हम पूजा पाठ करते हैं, भोजन पानी करते हैं, काम में निकल जाते हैं। नित्य नियम हम सही ढंग से अपनाएं और सुबह उठकर ईश्वर की प्रार्थना करें, धरती माता को नमन करें, माता पिता को नमन करें, जो हमारे प्रथम गुरु, प्रथम ईश्वर माता पिता है, उन्हें नमस्कार करें और उन्हें प्रणाम करें, उन्हें भगवान की तरह पूजे। माता पिता चाहे जितने भी खराब हो, उन्हें एक अच्छी स्थान देते हुए उन्हें हमेशा पूजा करें, नित्य दिन प्रणाम करें। क्योंकि सबसे बड़ा भक्ति तपस्या माँ बाप की सेवा में है। यम नियम आसन। आसन यह अष्टांग योग की तीसरा चरण है। हम कभी भी कोई भी चीज जब करते हैं तो एक आसन भरी अवस्था में बैठ कर के हम बैठते हैं। जैसे हम पलथियाँ मार के बैठ जाते हैं, उस पलथियाँ मारते ही बैठ कर के हम
अपना काम करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इसके बाद प्राणायाम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि। हम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार में आपको 50 तरह का बीमारी आपको कंट्रोल हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार का कुछ मंत्र हैं जिसे प्रतिदिन करनी चाहिए, जैसे धिया सदा धिया नमस्सु ओम तस्मै सीतानिश्चे ओम मित्राय नमः। हमारे सूर्य नमस्कार में 12 नाम आते हैं, जिसमें पहला देवताओं का मित्र का जो मित्र हैं, जो संसार के मित्र हैं, उन्हें हम स्मरण करते हैं, जैसे ओम मित्राय नमः, ओम रवि नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्का सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सीताराम देवाय नमः, ओम श्री सावित्रे सूर्या नारायणे नमः। और इन मंत्रों से हम सूर्य नमस्कार करें और लास्ट में हम बीज मंत्र का उच्चारण करें। ओम मित्र रवि सूर्य भानु खगपूष्णे हिरण्यगर्भे आदित्य मिर्चे सावित्री अर्घ्य भास्कराभ्यो नमो नमः। इस बीज मंत्र का उपयोग करें, आपको हर एक तरह के बीमारी में आपको लाभ मिलेगा, सभी तरह के रोगों में लाभ मिलेगा। और अपने आप को प्रयास करें रात्रि में भोजन न करने का, जिससे आप सूरज की रोशनी, आप देखेंगे गेहूं सूरज की रोशनी से पक जाता है, धान सूरज की रोशनी से पक जाता है, केला सूरज की रोशनी से पक जाता है, आम सूरज की रोशनी से पक जाता है, अमरूद सूरज की रोशनी से पक जाता है। यानी कि जितने भी फल हैं, जितने भी खाने पीने की सामानें हैं, वो सभी सूरज की रोशनी से पक जाते हैं। तो हम जो खाना खाएंगे वो सूर्यास्त के पहले खाएंगे तो शरीर में अच्छी तरह से पकेगा, और सूर्यास्त के बाद में अगर खाना खाते हैं तो शरीर का अन्न नहीं
पक पाता, जिसके कारण शरीर में अपच बना रहता है। तो आप प्रयास करें कि जब तक सूर्य है तब तक भोजन का सेवन करें। सूर्यास्त होने के बाद भोजन का सेवन से बचने का प्रयास करें। शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई भी तरह का अपच नहीं होगा। और प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक शवासन जरूर करें। शवासन यानी कि सभी आसनों का एकमात्र स्वस्थ होने का जरिया है शवासन। तो इसे आप शवासन प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक जरूर करें। हम सभी लोग जितने भी गुरु जी हैं आपके साथ हैं। कभी भी कोई चीज़ का परामर्श हो, आप गुरु जी लोगों से परामर्श ले सकते हैं, चाहे जहाँ कहीं भी हो। क्योंकि देश में राजा अगर अच्छा न हो तो देश की संतुलन बिगड़ जाता है। उसी तरह से समाज में अगर गुरु अच्छा न हो तो समाज का विकास में अवरुद्ध होता है, समाज का कल्याण में अवरुद्ध होता है। और घर में अगर घर का गार्जियन अगर सही नहीं होने से घर की परिस्थिति डगमडोल हो जाती है। तो उसी तरह से हम इस विचारधारा को लेकर चले और गुरु को हमेशा सम्मान देते हुए उन्हें विचारों पर हम चले। यही हमारा संदेश है। आप सभी सही रास्ते चल अपनाएं, क्योंकि आने वाले भविष्य में बहुत तो ऐसे संकट आएंगे जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। तरह तरह के संकट आते जाएंगे और सभी को सामना करना पड़ेगा। जो धर्म कार्य हेतु कोई भी काम करेंगे वो फलदायक होगा, फल देने योग्य होगा। और पाप वाली कोई भी काम करेंगे उससे आपका विनाश ही होगा। तो आप हमेशा सही ढंग से विचार करें और सही रूप से चले। हर गुरु का कर्तव्य होता है कि जो भी हमारे शिष्य हैं, देशवासी है, वो सही रास्ते अपनाएं, सही रास्ते पर चले, ईश्वर का स्मरण करें, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए कर्म करते हुए भगवान में विश्वास रखें। जहाँ ईश्वर में आस्था होता है वहीं पर उलझन होता है। जहाँ पर उलझन होगा वहीं से आपका रास्ता भी निकलता है। तो इसके लिए किसी भी तरह का घबराहट नहीं होनी चाहिए। ईश्वर के हमेशा ध्यान रहे, हमेशा प्रार्थना करते रहे। भक्ति योग हमारा कर्म योग बने। कर्मी हमेशा चलते रहें। अभी हम
कोशिश करेंगे कि हमेशा अपने वातावरण को, जहाँ हम बैठे, जहाँ रहें, उस जगह को पवित्र बनाए, साफ सफाई रखे, जगह को गंदा न करे, कचरा इकट्ठा होने न दे, जिससे आपको गंदगी न फैले, क्योंकि गंदगी फैलने से तरह तरह के बीमारी आपको उत्पन्न होंगे। इससे बचें। और हमेशा स्वच्छ विचार अपने आप में प्रकट करें। जय हिंद, जय भारत माता की।